हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। यह मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और आज के वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी चैप्टर बातचीत पहला जो चैप्टर है उसको हम क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह करता है कि बातचीत शीर्षक का निबंधकार कौन है, यानी इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन करता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के हैं, यानी किस युग के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर होगा बी, भारतेंदु युग का, भारतेंदु युग का। अगला क्वेश्चन है सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है, यानी सो अजान एक सुजान के लेखक जो हुए हैं वह बालकृष्ण भट्ट। जैसे बातचीत के लेखन जो हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। उसी तरह सो अजान एक सुजान का लेखक भी हुए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है, यानी इसका जो होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सन यह सबसे ज़्यादा यूरोप में प्रसिद्ध ज़्यादा है, सर्वाधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप पत्रिका जो थे उनके संपादन किए थे। श्रद्धा। अगला क्वेश्चन बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे, यानी इस चैप्टर जो है बातचीत इसके माध्यम से कृष्ण भट्ट जो है वह क्या बताना चाहते थे। तो वह बताने चाहते थे बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन हुआ बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका निवास स्थान यानी वह कहाँ रहते थे। तो वह रहते थे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हुआ बालकृष्ण भट्ट इंट्रेंस परीक्षा कब दिए थे, यानी इंट्रेंस का परीक्षा वह दिए थे 1867 में, 1867 में बालकृष्ण भट्ट ने इंट्रेंस परीक्षा दिए थे। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है, जैसे कि हमारी घड़ी, जैसा काम वैसा परिणाम, सीता वनवास, नई रोशनी का विष। यानी इसमें से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है, रचित किया गया वह हमारा घड़ी है, हमारी घड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 10वां बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। तब बालकृष्ण भट्ट का पिताजी का नाम बेनी प्रसाद था, बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ब से बालकृष्ण भट्ट, ब से ही बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हुआ बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रदीप का संवाचन कितने वर्ष में किया था, यानी जो बालकृष्ण भट्ट जो हुए प्रदीप का संवाचन जो किए थे वह 33 वर्ष में किए थे, ऑप्शन नंबर सी, यानी 33 वर्ष में। अगला क्वेश्चन हुआ बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यानी उनका जन्म जो हुआ बातचीत के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844, यानी 23 जून 1844। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई, यानी उनका जन्म तो हुआ था 23 जून 1844, उसी तरह मृत्यु इनका हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के माँ का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के माँ का नाम पार्वती देवी था, ऑप्शन नंबर बी, यानी पिताजी का नाम हुआ बेनी प्रसाद और बालकृष्ण भट्ट का माँ का नाम हुआ पार्वती देवी। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, यानी बातचीत के जरिए भाप बन के निकलता है मवाद और धुआं, यानी ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है क्या, मवाद और धुआं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया, यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने शब्दकोश का जो संपादन किया था वह डी है, ऑप्शन नंबर डी, हिंदी शब्दकोश,
यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में क्या चीज़ का जो यानी फिर से, मनुष्यों में क्या चीज़ का नहीं होती है जो हमारे जंतुओं की गूंगी सृष्टि का क्या हल होता है, यानी वाक शक्ति। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वह मनुष्यों में वाक शक्ति न होती है तो हमें जानते कि इस गूंगी दृष्टि के क्या हल होता, यानी वाक शक्ति। अगला क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा था, यह किसका बोला गया है, तो वह बोले थे एडिसन के द्वारा। यानी असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, यह सिर्फ एडिसन ही बोले थे। अगला क्वेश्चन, बात करने के हुनर किसके पास है, यानी बात करने के सबसे ज़्यादा हुनर है यूरोप के लोगों के पास। ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के पास बात करने का हुनर सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, सच है सब तक मनुष्य बोलता नहीं जब तक उसका जो होता है प्रकट होता नहीं, यानी किस चीज़ का प्रकट नहीं होता, जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है वह क्या प्रकट नहीं कर सकता है, तो वह है गुण दोष। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी गुण दोष बातचीत करने के जरिए ही आदमी का, मनुष्य का गुण और दोष बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव मुख नहीं देख सका, यानी रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सका, तो वह है 16 वर्ष तक। यानी यह जो थे 16 वर्ष के आयु तक रॉबिन्सन क्रूसो ने मानव का मुख नहीं देख सके थे, यानी कोई किसी व्यक्ति का चेहरा जो था नहीं देख सके थे। इसी तरह अगले चैप्टर में मिलते हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर अगले